आज हम बता रहे हैं एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी जिनको कभी 10 रुपये में पूरा दिन बिताना पड़ता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की, जो आज के समय में भारतीय टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के समय में क्रिकेट सबसे पॉपुलर है और शहर के किसी न किसी गली में 10 बच्चे क्रिकेट खेलते तो दिख ही जाएंगे। इन सभी बातों से आपको पता चल ही गया होगा कि 135 करोड़ की आबादी में अपने इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलना, वो भी एक साधारण गरीब परिवार के लड़के के लिए तो असंभव सा लगता है। लेकिन जाडेजा ने अपने जुनून और मेहनत से असंभव काम को भी संभव कर दिखाया है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलिए रविंद्र जडेजा की बायोग्राफी विस्तार से जान लेते हैं। रविंद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के जामनगर जिले में नावरगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम अनिरुद्ध सिंह जडेजा है। वो सेना में भर्ती थे, लेकिन कुछ कारणों से उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद वो सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करके अपना घर चलाते थे। उनकी मां लता जडेजा एक हाउसवाइफ थी और घर की परिस्थितियां खराब होने के बावजूद वह घर की देखरेख बहुत प्रभावशाली ढंग से करती थी। जडेजा के अलावा उनकी 2 बहनें भी हैं, नैना और पद्मिनी। दोस्तों, जडेजा को क्रिकेट का शौक तो बचपन से ही है, लेकिन भारत में तो ये आम बात है, क्योंकि हर गली में सैकड़ों बच्चे क्रिकेट खेलते दिखे जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इतनी गरीबी में जिंदगी जीने के बावजूद उनके माता पिता ने उनका खेल गली तक ही सीमित नहीं रहने दिया और घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं होने के बावजूद उन्होंने जडेजा को प्रोफेशनल क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन करा दिया। जडेजा के माता पिता उन लोगों में थे जो अपने बच्चों के पैशन को पूरा भरोसा था। उनकी मां का सपना था कि जडेजा इंडिया के लिए खेले, लेकिन दुर्भाग्यवश 2005 में उनको उनकी मां की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु से जडेजा पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने क्रिकेट से दूरी बनाने लगे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए फिर से क्रिकेट खेलने लगे। जडेजा के कोच का कहना था कि जडेजा की मेहनत और जुनून से ऐसा लगता है कि एक दिन इंडियन टीम के लिए जरूर खेलेगा। आखिरकार ऐसा ही हुआ। 2005 की ऑलराउंडर अराउंड 16 साल की उम्र में इंडिया के अंडर 19 क्रिकेट टीम में उनको चुना गया। फिर अगले ही साल 2006 में श्रीलंका में होने वाले अंडर 19 विश्व कप में खिलाया गया और उसमें भी उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। फिर 2008 में IPL के ओपनिंग सेशन में जडेजा को चुना गया और जडेजा ने उनकी चुनाव को सही साबित करने के लिए जीत में एक अहम भूमिका निभाई। अगर उनके निजी जीवन की बात की जाए तो उनकी शादी रीवाबा सोलंकी से 2016 में हुई है। वह एक मैकेनिकल इंजीनियर है और उनकी एक बेटी भी है, निध्याना। जडेजा घुड़ सवारी के बहुत शौकीन हैं, जिनके पास गंगा नामक 2 घोड़े हैं और इनको राजकोट के फार्म हाउस में रखा गया है। जडेजा के 3 उपनाम हैं। रॉकस्टार, जो राजस्थान रॉयल के कप्तान सैन वॉर्न ने रखा था। दूसरा है रविंद्र सर, जो MS धोनी ने रखा था, बाद में ये नाम बहुत फेमस हो गया था। और जड्डू, जिसके नाम पर राजकोट में उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोल रखा है। विश्व कप 2019 के दौरान संजय मांजरेकर जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल ना करने की बात कहते हुए कहा था कि हमें ऐसे खिलाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं जो थोड़ा बल्लेबाजी करता हो और थोड़ा गेंदबाजी करता हो। मैं प्रॉपर खिलाड़ियों को ही टीम में प्लेइंग 11 में देखना चाहता हूँ, ऐसे खिलाड़ियों को नहीं जो किस्तों में प्रदर्शन करते हो। रविंद्र जडेजा को संजय मांजरेकर की ये बात अच्छी नहीं लगी थी और उन्होंने ट्वीट कर संजय मांजरेकर को जवाब देते हुए कहा था, मैं आपसे 2 गुने मैच खेल चुका हूँ और अभी भी खेल रहा हूँ। ऐसे लोगों का सम्मान करना सीखे जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। मैंने आपके वर्बल डायरे के बारे में बहुत कुछ सुना है। इसके बाद जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था तो संजय मांजरेकर कमेंट्री में बैठे थे और उस और इशारा कर अर्धशतक बनाने के बाद काफ़ी एग्रेशन दिखाया था। जडेजा के साथ एक और विवाद तब हुआ था जब सुरेश रैना से उनकी वेस्ट इंडीज़ में खेली गई सीरीज में काफ़ी तीखी बहस हो गई थी। दरअसल रविंद्र जडेजा की एक गेंद पर सुरेश रैना ने सुनील नारायण का कैच छोड़ दिया था, लेकिन इस कैच के छूटते ही रविंद्र जडेजा आग बबूला हो गए थे और सुरेश रैना से मैदान पे ही भिड़ गए थे।
दोस्तों, रविंद्र जडेजा की इस बायोग्राफी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, हमें किसी भी कीमत में हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि रविंद्र जडेजा की बायोग्राफी आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे।